Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो खबर ये है कि अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी, 100 देशों पर कितना टैरिफ लगेगा वो बताया था, भारत पर उसमें 27% है, तब चीन पर भी टैरिफ लगाया था और उसके बाद चीन ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया और अब फिर से अमेरिका ने 104% टैरिफ लगा दिया है। यानी चीन का बना कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में अगर पहले $100 का बिकता था तो अब वो करीब $204 का बिकेगा, यानी दोगुने से भी ज़्यादा महंगा। खबर ये है। इसके अलावा खबर ये भी है कि कल वाइट हाउस में एक अलग किस्म का विवाद देखने को मिला। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी कहे जाते हैं, क्या नाम है? हाँ, पीटर केंट नावारो। इनको और एलन मस्क को का विवाद चल रहा है। इसको लेकर सवाल पूछा गया और पहली बार पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया गया। सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं विद हिंदी ट्रांसक्रिप्ट और उसके बाद साजिद बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, किस वजह से आखिर प्रेस सेक्रेटरी को ऐसा कहना पड़ा। There's been some public sparring between Elon Musk and the president's trade advisor, Peter Navarro, on some of these tariffs. Musk actually referred to Navarro today as being, quote, dumber than a sack of bricks. Are you at all, or is the administration, the president, all concerned that this is maybe impacting the public's understanding of these tariffs? It might be messing with the message on it? No, look, these are obviously two individuals who have very different views on trade and on tariffs. Boys will be boys, and we will let their public sparring continue. And you guys should all be very grateful that we have the most transparent administration in history. And I think it also speaks to the president's willingness to hear from all sides, that he has people at the highest levels of this government in this White House who have very diverse opinions on very diverse issues, but the president takes all opinions in mind and then he makes the best decision based on the best interests of the American public. विकास, वीडियो में जो अभी लेडी दिखी हैं उनका नाम है कैरोलिन लेविट। ये है वाइट हाउस की प्रवक्ता और अमेरिका में एक कल्चर है, वाइट हाउस में तकरीबन हर रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो वही प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी कैरोलिन लेविट। तो उनसे एक सवाल पूछा गया, एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, डॉज जो उनका दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज नाम से एक मंत्रालय दिया गया है, तो एलन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में है। और एक है पीटर केंट नवारो नाम के शख्स हैं, ये एक बहुत बड़े अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और 2025 से डोनाल्ड ट्रंप के, उनको कह सकते हैं कि व्यापार में सलाह देने वाले व्यापारिक सलाहकार हैं, ऐसा समझ लीजिए उनको, ठीक है। तो इन एलन मस्क के बीच और नवारो के बीच लड़ाई चल रही थी, मतभेद चल रही थी, ज़ुबानी बयानबाजी चल रही थी और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उसने भी आधिकारिक रूप से इस पर टिप्पणी की है। तो अब अभी आपने वीडियो देख लिया, अब मैं थोड़ा इसका तज़किरा बता देता हूँ कि क्या मामला चल रहा है दोनों के बीच। तो कुछ दिन पहले हुआ ये था कि पीटर नवारो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि एलन मस्क कार नहीं बनाते हैं। वो मतलब एग्जैक्ट मैं आपको कोट करके बता देता हूँ। उन्होंने बोला था कि ही इज़ नॉट अ कार मैन्युफैक्चरर, ही इज़ अ कार असेंबलर इन मैनी केसेस। मतलब वो कार बनाते नहीं, कार असेंबल करते हैं। तो इससे एलन मस्क नाराज़ हो गए थे। फिर उन्होंने बहुत सारी अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुत सारी टिप्पणियाँ की और उन्होंने एक जगह ये बोल दिया था नवारो को कि इज़ डमर दैन अ सैक ऑफ ब्रिक्स। मतलब वो बहुत डम है, मंद बुद्धि किस्म के शख्स हैं, इस तरीके की टिप्पणी कर दी थी। तो जनता को ये तो पता चल गया था कि दोनों के बीच ज़ुबानी जंग चल रही है। तो अब इसके कई इंटरप्रिटेशन निकाले गए, ये कि पीटर केंट जो हैं उन्होंने ही, वो सलाहकार है, व्यापारिक सलाहकार है डोनाल्ड ट्रंप के, और जो टैरिफ 2 तारीख से लगाए गए हैं, तो बेसिकली 2 अप्रैल को हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक लिबरेशन डे के रूप में घोषित किया और लगभग 100 देशों की ऐसी सूची बनाई जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए। तो ये कहा जा रहा है कि पीटर केंट नवारो, कहा क्या जा रहा है पीटर केंट क्योंकि उनके सलाहकार है, तो उन्होंने ही सलाह दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाना है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला जा रहा है कि एलन मस्क इसके विरोध में हैं
नवारो के विरोध में है और टैरिफ के भी विरोध में, इसीलिए दोनों के बीच मतभेद चल रहा है। मस्क का ये कहना है कि जितना टैरिफ लगाया गया है अलग अलग देशों पे कम या ज़्यादा होना चाहिए था। जो मौजूदा टैरिफ सिस्टम है उससे वो नाखुश है, ऐसा कहना। नाखुश हैं, लेकिन ये आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी मतलब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक रूप से अभी एलन मस्क ने कहीं नहीं कहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहीं नहीं कहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, क्या है? जी, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये दावा किया है, एलन मस्क ने ट्रम्प से प्राइवेटली ये कहा है कि आप मतलब उसने खुसूसन चाइना के टैरिफ पर जिक्र है, और अभी आपने जिक्र भी किया कि चाइना पर टैरिफ बढ़ भी गया है, तो उन्होंने मस्क ने बोला है ट्रम्प से कि चाइना पर जो टैरिफ लगाया गया है उस पर देखिए कुछ गुंजाइश बनती है तो कम कीजिए, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। अच्छा, उन्होंने सोर्सेज के हवाले से ये छापा है जी। अब इस पर भी सवाल उठता है कि चाइना पर क्यों मस्क कम करवाना चाहते हैं, तो कुछ जानकार कहते हैं, अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो वैसे तो एलन मस्क ने भी ये बात अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर बोली थी कि उनका जो टेस्ला कंपनी, उनकी जो कार बनती है वो ज़्यादातर अमेरिका के सामानों से ही बनती है, लेकिन फिर इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे लेखकों ने मतलब लेख लिखे और जानकारों ने भी अलग अलग टिप्पणियाँ की, तो उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ठीक है, दूसरी कार कंपनियों के मुकाबले में कम असर पड़ेगा इन टैरिफ का एलन मस्क को, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी अमेरिका के सामान से ही जो कल पुर्जे हैं वो अमेरिका में ही बनते हैं टेस्ला के, कुछ सामान चीन से भी आयात किया जाता है। तो हो सकता है ये कयास लगाए जा रहे हैं, और इस तरफ मतलब लोग सोच रहे हैं कि एलन मस्क को जो चीन पर टैरिफ लगाया उस पर भी असर पड़ सकता है। फिर टेस्ला की कीमतें बढ़ेंगी और तमाम चीज़ें होंगी। तो ये तो वो बात हो गई जिस विवाद का जिक्र व्हाइट हाउस में हुआ, और उसका जवाब भी उन्होंने दिया, और आखिरी सेंटेंस वो क्या कहा, बॉय विल बी बॉयज़, बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये बोला है। और ये भी बोला है ना कि देखिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री का सबसे ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि पारदर्शिता है हमारे पास, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। वो पत्रकार को ही ऐसा कह देती हैं प्रवक्ता, और कहती है कि ये इस बात को दर्शाता है कि देखिए कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग ओपिनियंस को लेकर कितनी पॉजिटिवली तरीके से लिया जाता है, इस तरीके की बात वो करने लगे वो। एक हिस्सा ये हो गया खबर का। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं कि जो टैरिफ वॉर की बातें आ रही थी, तो अब 104% लागू हो गया और आज की तारीख से वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो वो शुरुआत थोड़ा सा बताइए कि जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया 2 अप्रैल का वो दिन था, तो वहाँ से अब तक टैरिफ को लेकर चीन की तरफ से क्या रिएक्शन, कितना % तब लगाया था? जी, तो वही 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ना जब से राष्ट्रपति का चुनाव शुरू हुआ है, कैंपेन कर रहे हैं, तब से वो कहते आ रहे हैं, वो पहले मैक्सिको का नाम लेता था, कनाडा का नाम लेते थे कि उन पर टैरिफ लगाएंगे, चीन का भी लेने लगे थे बाद में। फिर उसके बाद वही नवंबर में चुनाव हुआ, जनवरी 2025 में वो राष्ट्रपति बने, और 2 अप्रैल को उन्होंने लिबरेशन डे घोषित कर दिया। वो तो कह रहे थे कि मुझे लगाना 1 अप्रैल को ही था, लेकिन 2 अप्रैल को ये पॉसिबल हो पाया, तो उन्होंने लिबरेशन डे बनाया। लिबरेशन डे मतलब जब कोई देश आज़ाद होता है उसको लिबरेशन डे के तौर पे मनाते हैं, तो उन्होंने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के रूप में मनाया, और लगभग 100 देशों पर टैरिफ घोषित किए अलग अलग। उसमें चाइना पर गालिबन 36% टैरिफ लगाया गया था सबसे पहले। उसके बाद फिर उसको ना डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल पहले रेसिप्रोकल उन्होंने बोला, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि चूँकि चाइना हम पर इतना टैक्स लगाता है उसका हम आधा लगाएंगे, इसलिए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैक्स बोला। मतलब उनका आइडिया ये था कि टिट फॉर टैट, तुम हम पर अगर टैक्स लगाओगे, टैरिफ लगाओगे, तो हम भी तुम पर टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरीके का चल रहा चीन ने भी 34% अमेरिका पर लगा दिया। फिर उसके बाद बदले में चीन ने भी टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया। अब फिर आज 8 तारीख को ये खबर आई कि अमेरिका ने अपना टैरिफ रेट बढ़ा दिया है चीन पर, और लगभग 104% कर दिया है। तो यही कहानी थी। बिल्कुल। जब ये जो रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि सबसे पहले फरवरी में चीन पर 10% टैरिफ लगाया गया, इसके बाद मार्च में 10% और टैरिफ लगाया गया, और ये
ये तो पुराने टैरिफ थे ही, मतलब पुराने टैरिफ तो चल ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बस लगाए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने से और उसके पहले से ही। 2 अप्रैल को 34% टैरिफ लगा दिया गया। फिर इसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया। तो फिर जो सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाया गया टैरिफ जो 34% टैरिफ है वो वापस नहीं लिया, तो जो मार्च में 10% के 2 टैरिफ लगे थे 20% और 2 अप्रैल को जो टैरिफ लगाया था, और बुधवार को 50% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने चेतावनी दी थी। हालांकि चीन ने टैरिफ तो वापस लिया नहीं, जिसके बाद अब ये 104% का टैरिफ लगा दिया है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टैरिफ इस समय चीन पर ही। जी, सबसे ज़्यादा चीन पर ही है अभी इसमें। मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट हैं वो अब अमेरिका में दोगुने से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो इस मामले पर नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। इस बातचीत में मेरे साथ साजिद थे, कैमरे के पीछे प्रशांत है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।